हेलो दोस्तों, यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। देखिए, जो हमारा पुराना पैटर्न था हिंदी के मॉडल पेपर का, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है और बोर्ड ने न्यू मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि आपके क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर कैसे आता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, जो आपके क्लास 9th के हिंदी का मॉडल पेपर होता है उसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट समय दिए जाते हैं और आपका पूर्णांक होता है 70 नंबर का। और देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर नोट दिया रहेगा, आपको उसको पढ़ लेना है। देखिए, पहले में लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि आपको 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और हमारा दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा, जिसमें खंड आ एवं खंड बा होंगे। और हमारा अगला है, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। आपके खंड आ में 20 अंक के अब बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, जिसके लिए आपको एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं। और हमारा अगला है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक निर्धारित हैं या अंकित हैं। देखिए, आपके जो 50 नंबर के प्रश्न आते हैं उनमें आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना रहता है, यानी कि आपको उनका उत्तर उसमें देना रहता है, वो कोई संक्षेप में नहीं करना रहता है। मतलब कि आपको उसमें से जीवन परिचय हो गया, व्याख्या हो गई, ये सब आपको लिखना रहता है। अब देखिए, तो आइए हम सबसे पहले खंड आ के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। खंड आ का हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि भारत तेंदुए के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला हमारा है 2 नंबर वाला कि गोदान किस विधा की रचना है। देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है कि गोदान किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, निबंध और नाटक। तो मैं इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ये है उपन्यास विधा की रचना है गोदान। और हमारा तीसरा है कि सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। पहला हमारा ऑप्शन है कुल 5 पात्र, कुल 4 पात्र, कुल 12 पात्र, कुल 10 पात्र। इसका उत्तर प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा जिसको पता होगा। और हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत तेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे राधा कृष्ण दास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाल मुकुंद गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र। इसका आंसर मैं देता हूँ, इसके जो लेखक थे वो थे कौन, प्रताप नारायण मिश्र। और हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, मध्यकाल, श्रृंगार काल, वीरगाथा काल और युद्ध काल। प्लीज़ आप लोग इसका उत्तर जिसको पता होगा आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर वाला कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, नरपति नाल, चंद बरदाई, दलपति विजय और विद्यापति। चलिए इसका उत्तर मैं देता हूँ, ये पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो है चंद बरदाई की। हमारा 7वां प्रश्न है कि सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है सूफी काव्यधारा, कृष्णाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। चलिए इसका उत्तर आप दीजिएगा। और हमारा 8वां प्रश्न है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है, धर्मदास, कबीरदास, सुंदरदास और मलुकदास। तो इसका आंसर होगा कि कबीरदास। साखी शबद रामायणी कबीरदास की रचना है। हमारा 9वां प्रश्न है कि देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष से जनु निधि निधि पहचाने में निम्नलिखित रस है, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस और करुण रस। इसका भी आंसर आप लोग ही दीजिएगा। और हमारा 10वां प्रश्न ये है कि बंदों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। 11 मात्राएं, 16 मात्राएं, 20 मात्राएं, 13 मात्राएं। कृपया जिन प्रश्नों का उत्तर आपको आता है प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारा अगला प्रश्न है कि 11वां नंबर कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय में अलंकार है, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार। तो इसका उत्तर मैं चलिए बता देता हूँ आपको, ये तरनी तनुजा तमाल में है अनुप्रास अलंकार। हमारा अगला प्रश्न नहीं 12 नंबर का प्रश्न है कि यथाशक्ति का समास विग्रह है शक्ति के अनुसार, शक्ति धन अनुसार, यथ धन शक्त, यथा धन शक्ति और यथ धन अनुसार। इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। हमारा 13वां प्रश्न है कि माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, समता सूचक, योजक, संक्षेप चिन्ह, अल्प विराम। और हमारा 14वां नंबर प्रश्न है कि अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। ये तो बहुत ही आसान, आप लोग प्लीज़ इसको जरूर बताइएगा, कलश, हड्डी, अश्रु, अग्र। और हमारा अगला है 15वां नंबर प्रश्न कि अज्ञान का विलोम है प्रखर, ज्ञान, ज्ञानी और तेज। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका हुआ ज्ञान।
और हमारा 16वां नंबर है कि कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि कहलाते हैं विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ये है पर्यायवाची। और 17वां नंबर है महाशय का संधि विच्छेद बताइए। महान धन आशय, महाधन आशय, महाधन शया और महाधन आलया। और हमारा 18वां नंबर प्रश्न है राम ही रूप है राम का सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन और तृतीया विभक्ति एकवचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन। प्लीज़ आप लोग इसका उत्तर जरूर कमेंट में बताइएगा। हमारा अगला यानी 19वां नंबर प्रश्न है कि गच्छति रूप है गम धातु का लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन, लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और हमारा 20वां यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव वाला यानी बहुविकल्पीय प्रश्न है कि क्री धातु विध लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। करोतु, कुरेताम, कुरुत और अक्रोत। इस तरह हमारे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं, जिनका एक एक नंबर आपको आसानी से मिल जाता है। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि खंड बा में हमारे कुल कितने प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। हमारे खंड बा के कुल 21वां हमारा पहला प्रश्न है 21वां नंबर कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर का में है मोटर चली गई से लेकर रहते थे तक। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न दिया गया हुआ कि भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, भगत के अनुसार सभ्य संसार कौन कैसा है और पुराने ज़माने में जीवों का व्यवहार कैसा था। या आपको क्या करना है, इसी गद्यांश माँ से इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। या आप इसके अलावा का के अलावा आप अथवा जो खा वाला है इसको भी आप कर सकते हैं। ऐसा ही आपको इसमें से उत्तर ढूंढ कर आपको इसमें लिख देना है। और हमारा 22वां प्रश्न है कि निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमारा ये पद्यांश दिया गया हुआ है, ये जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है इसी में से यानी कि पद्यांश में से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। आपको अथवा ऑप्शन करके आता है, आप ये वाला भी वैसे कर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप इन गद्यांश में से पद्यांश में से आप देख कर लिख सकते हैं। और हमारा 23वां प्रश्न है का वाला कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। ये आपका आता है 3, 1, 4 यानी 4 नंबर का आपका आता है। इसमें आपको इसका जो दिया गया हुआ पहला अनंतर श्री कृष्णा से लेकर यहाँ तक अखरोट तक, इसको आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। आप अथवा वाला भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको 4 नंबर मिलेंगे, यानी आपको दोनों में से एक जरूर करना है। और हमारा खा वाला है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3 + 1 यानी 4 नंबर का आपको ये भी आता है। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमाचु, ये मतलब इन दोनों में से पहले में से या दूसरे में से आप किसी में से एक का लेना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। हमारा अगला यानी 24वां प्रश्न ये है कि दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए या प्रकट कीजिए। यहाँ पे आपको दीपदान एकांकी या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी पर आपको लिख देना है एकांकी, या आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें जितने भी आपको पात्र होंगे उसमें लक्ष्मी का स्वागत में आप दोनों में से एक कर सकते हैं। इससे आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे 5 अंक। और हमारा अगला है 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। यह आपको मिलता है 3 और 1 यानी 4 नंबर का आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाता है। आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर। इन तीनों में से किसी आपको एक का जीवन परिचय लिख देना है और उनकी 2 रचनाओं को लिख देना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। और हमारा अगला है खा वाला प्रश्न कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 4 नंबर का आता है। ये आपके पद्य का जीवन परिचय है, जिनमें जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, हरिवंश राय बच्चन। आपको जीवन परिचय लिख देना है और रचनाएं हेडिंग डालकर आपको उनकी 2-3 रचनाएं लिख देनी है, आपको फुल 4 अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। और हमारा 26वां प्रश्न ये कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको 2 लाइन का या 4 लाइन का एक श्लोक लिख देना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया हो, उसको आपको श्लोक को इसमें लिख देना है। यह आपका बहुत ही आसान है। इससे आपको पूरे के पूरे कितने नंबर मिल जाते हैं, इससे आपको 4 नंबर मिल जाते हैं आसानी से। पहले ये 2 नंबर का आता था, लेकिन अब ये 4 नंबर का आने लगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 27वां नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये आपके 1, 2, 3, 4 प्रश्न दिए। क्रोध केन जयते, विनय कस्मात् उद्भवति, रामा कस्मिन् वंशे उत्पन्ना आसीत्, स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत्। इन चारों प्रश्नों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर है, या अनिवार्य संस्कृत से पूछा गया है, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2, 2, 4 यानी कि 2 प्रश्नों का उत्तर देंगे, आपको 2, 2, 4 अंक इसमें से मिल जाते हैं।
और हमारा अगला प्रश्न है 28वां नंबर की निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। इसमें आपको इन मुहावरा दिया गया है, इसको आपको अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कर देना है, जिनमें से आपको किसी एक का अर्थ बताते हुए, यानी एक का, जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, ईद का चांद होना, अक्ल बड़ी या भैंस, अंधे की लकड़ी होना। इन चारों में से किसी आपको एक का कर देना, इससे आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं इन मुहावरों को। और हमारा अगला है 29वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसको आपको मिल जाता है 4 नंबर। आपको संस्कृत में अनुवाद करना था आ बा सा दा या, यानी कि वह गंगा का जल है, राम घर में नहीं है, सूर्य उदय होता है, वह जाता है, बालिका पढ़ती है। इन चारों पांचों में से आपको किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर देना, जिससे आपको मिल जाते हैं 2-2 4 नंबर आपको इससे अनुवाद से मिल जाते हैं। हमारा प्रश्न 30, यानी हमारा आखिरी प्रश्न है 30 नंबर की शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ये आपका आता है पूरा का पूरा 5 नंबर का। ये प्रश्न आपको सबसे लास्ट में करना है। और शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना रहता है, जिससे आपको 5 अंक मिल जाते हैं। या अथवा करके भी आता है कि आप अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, जिसमें आपकी तबीयत खराब हो और आप उनसे आकस्मिक अवकाश मांग रहे हो। इससे आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिल जाते हैं। ये प्रार्थना पत्र लिखना भी बहुत ही आसान है। इस तरह हमारा मॉडल पेपर यहीं पर समाप्त होता है। एक बार आप मॉडल पेपर फिर से देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप मॉडल पेपर को समझ लिए होंगे तो आपको पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होती, ये मैं गारंटी करता हूँ। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तब आपका पेपर बहुत अच्छा से ही अच्छा जाएगा और आपके 70 में से कम 60 से 65 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि मॉडल पेपर के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई भी परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी। आपको ये पता होगी हमारे कितना प्रश्न है और कितने नंबर का आता है। इस तरह आप तैयारी कर सकते हैं। आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं, जिससे आपको 20 नंबर तो आसानी से ही मिल जाते हैं। उसके बाद में आपको ये जीवन परिचय आपको याद कर लेना है। मैंने जीवन परिचय पर वीडियो बना दिया है, आपको प्लेलिस्ट में उसमें मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। एंड इसी तरह हमारे ये समाप्त होता है मॉडल पेपर। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।